कर लें। बाद में अगर आपके उस भाई को नुकसान हो जाता है जो इन्वेस्टर है और आप देखते हैं कि वो मजबूर है, बेवा है या वो पेंशन वाला बूढ़ा फर्द है, तो आप उसका नुकसान आप बर्दाश्त कर लें। बाद में आप अपने तौर पर बर्दाश्त कर लेते हैं, उसको उसके पूरे पैसे पूरे दे देते हैं। जबकि इब्तिदा में जब आपने कोई अक़्द किया था, कोई एग्रीमेंट किया था, वो शरीयत के उसूलों के मुताबिक था, तो बाद में माफ़ करना कोई हरज नहीं है, तो उसमें कोई हरज नहीं। लेकिन अव्वलन अक़्द का, एग्रीमेंट का वो शरई उसूलों के मुताबिक होना ज़रूरी है। तो ये मार्केट्स में बहुत ज़्यादा चलता है। जो लोग काम करना नहीं जानते वो अपने पैसे को सेव करने की खातिर कारोबारी अफराद को दे देते हैं, वो भी ले लेते हैं। सही, बाद अच्छी नीयत से भी लेते हैं, बाद धोखे के तौर पर भी जो है वो ले लेते हैं, चंद महीनों मुनाफा देते हैं और फिर असल रकम भी जो है वो डूब जाती है। बहरहाल दोनों सूरतों के अंदर देने वाले बाद में जब उनको उनकी रकम नहीं मिलती फिर परेशान होकर आते हैं कि जनाब ये क्या हो गया। तो अव्वलन ही ज़रूरी है कि हम जो मामला कर रहे हैं कहीं वही तो नहूसत वाला नहीं है, कहीं वो एग्रीमेंट ही हमारा तो बेबरकती वाला नहीं है। अगर वही नहूसत और बेबरकती वाला है तो फिर हमें कहाँ से बरकत नसीब होगी, कहाँ से हमारे माल के अंदर फ़ायदा होगा। तो दोनों अफराद शरीयत मुताहरा के उसूल को भी फ़ॉलो करें और फिर अल्लाह तबारक व तआला से बरकत की उम्मीद रखते हुए एक जायज़ मामला करें जो मुदारबत का बयान किया, तो अल्लाह तबारक व तआला बरकत देने वाला है। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा तफसीली जवाब इस हवाले से मुफ्ती साहब ने हमें अता फ़रमाया है कि किस तरह अपने पैसे दूसरे को देने, शरीयत की क्या तकाज़े, मुनाफे की क्या सूरत होगी, तफसीली जवाब अता फ़रमाया। जी मज़ीद कॉल। मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि बहुत से मुअज्जिन जुमा की जो खुतबे की आज़म पढ़ते हैं उससे पहले पढ़ते हैं वइज़ा कुरिअल कुरानु फस्तमिऊ लहु वअंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ऐसा पढ़ना कैसे है? यानी उनका मकसद होता है ये मिसले कुरान है, तो हमें इस बारे में रहनुमाई फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हुजूर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इरशाद फरमाया इज़ा खरजल इमाम फला सलाता वला कलामा, कि जब इमाम जो है वो निकले खुतबे के लिए, इमाम बैठता है मिंबर की तरफ, तो अब जब इमाम निकले तो अब ना नमाज है कोई और ना ही कोई कलाम है। ठीक है। तो खुतबे की आज़ान भी जो है वो खुतबे के अंदर ही एक तौर पर शामिल है कि खुतबे की आज़ान के जवाब देना भी उलमा ने मना फरमाया कि ज़बान से जवाब नहीं देंगे, दिल में जवाब दें। तो इस हद तक तो मसला दुरुस्त है कि खुतबे की अजान का जवाब नहीं दिया जाएगा और उस वक्त कलाम नहीं किया जाएगा, उसको खामोशी के साथ ही सुना जाएगा। हत्ता कि अगर इस अजान के अंदर नाम मोहम्मद आए तो उस पर अंगूठे भी नहीं चूमेंगे, उलमा ने मना फरमाया। हाँ, ये है कि इस पर आयत कुरानिया जो है वो तिलावत ना की जाए, इससे जो है वो एहतराज करना चाहिए। मदीना शरीफ के नाज़रीन, आपके SMS भी मौसूल हो रहे हैं, वीडियो कॉल भी हैं। आइए एक वीडियो कॉल हम शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रशीद अत्तारी है। तीजा 40वां करना ये कैसा है, इसके बारे में कुछ इरशाद फरमा दीजिए। जी हुजूर, क्या फरमाइए। तीजा 40वां 10वां, तीजा 40वां 10वां 20वां करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। इसकी असल पर गौर करें कि वो दर हकीकत ईसाले सवाब है। तीजे के अंदर भी कुरान खानी का एहतमाम होता है, बीजों पर या चनों के ऊपर जो है वो ज़िक्रुल्लाह किया जाता है, कलमा शरीफ का विर्द किया जाता है। तो इस एतबार से इसमें कोई कबाहत नहीं है, करना चाहिए। और इसमें जो ज़रूरी अमर है वो इस बात का है, जैसे उमूमी तौर पर तीजे के मामले के हद तक है कि 3 दिन तक दावत का एहतमाम करना मैयत की जानिब से वो जायज़ नहीं है। और अगर कोई खाने का एहतमाम है तो वह अगनिया के लिए, जो साहिब निसाब लोग हैं, उनके लिए खाना जायज़ नहीं है। हाँ, खाना अगर बनाया जाए, गरीबों में तकसीम किया जाए ताकि उसका सवाब हमें मिले और हम वो सवाब अपने मरहूम को ईसाले सवाब करें, तो बिल्कुल तीजा 10वां 20वां 40वां कर सकते हैं। इसमें किसी भी किस्म का कोई भी हरज नहीं है कि सब ईसाले सवाब की ही अक़साम हैं और ईसाले सवाब किसी भी दिन किया जाए। और चूँकि ये दिन मुअय्यन इसलिए किए जाते हैं कि लोगों को आने में आसानी होती है, पता होता है कि फ़ुला दिन जो है वो सब लोग जमा होंगे, ज़्यादा अफराद जमा होते हैं तो ज़्यादा जो है वो बरकतें नाजिल होती हैं, नेक लोग ज़्यादा जमा हों, ज़िक्रुल्लाह की कसरत हो, तो वो महफ़िल वैसे ही जो है वो ज़िक्र की महफ़िल बन जाती है। और इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, के नेक लोगों के ज़िक्र के वक्त जो है वो रहमत नाजिल होती है। तो जब जहाँ पर ख़ुद कलाम इलाही पढ़ा जाए तो वहाँ पर नुज़ूल रहमत का क्या आलम होगा। असल में शैतानी वसवसा ये आता है कि सहाबा के दौर में नहीं हुआ, आप नई नई बातें मतलब ये निकाल रहे हैं, तो अगर ये ऐसा था तो सहाबा के दौर में होना चाहिए था। कब्र पे आप अज़ान भी देते हैं, आप ये भी करते हैं, ये असल शैतानी वसवसा होता है।
ये कई लोगों को होता है। देखें, इसमें तो सिंपल से शरीयत मुतहरा के अपने उसूल जो है वो बाकायदा मुकर्रर हैं। उसूल ये नहीं कि जो उस ज़माने में काम नहीं हुआ वो काम आप अब भी नहीं कर सकते। अगर ये उसूल लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए एक दुनिया आप समझें कि आपके लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। ठीक है, जदीद ज़राए से आप जो है वो हासिल नहीं कर सकेंगे किसी भी किस्म का। इस्लाम क़यामत तक रहने वाला मज़हब है, बेशक बेशक। और इस्लाम के फ़रामीन और इस्लाम की जो डायरेक्शंस हैं, जो उसका ज़ाबिता हयात है, जो ज़िंदगी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुतहरा है, हर शोबे में मुसलमान की रहनुमाई करती है। अब वो किस तौर पर करती है, ये नहीं कि जनाब वो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो हम उसी पर अमल करेंगे, नहीं, उसूल बाकायदा बयान कर दिए। सुन्नत एक है और एक है उससे आगे की चीज़, कि उस सुन्नत से उसूल मुस्तफ़ाद हो रहा है कि उस उसूल को फॉलो करते हुए उसकी रोशनी में जो आएगा उस पर अमल कर लें। हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स जो है वो कोई नेकी का काम शुरू करता है तो उसके ऊपर जो बाद वाले भी अमल करते हैं तो उन्हें भी जो है वो सवाब मिलेगा। अब बिदअत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बिदअत मतलब कोई नौ पैद चीज़, ठीक है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की सिफत इरशाद फरमाई, बदीउस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाने वाला है। इससे पहले किसी ने कुछ इस तरह की चीज़ पैदा नहीं की, अनोखी चीज़ पैदा करने वाला है। अल्लाह की जो है वो एक बहुत बड़ी सिफत है। तो एक नई चीज़ जो है वो पैदा हुई। अब अगर वो शरीयत के मुखालिफ है तो वो बिदात सय्यिआ है, वो गुमराही है। और एक है बिदात हसना कि नेक बिदात है, काम किया जा रहा है लेकिन वो काम अगरचे नया है लेकिन अच्छा काम है, उससे भलाई की तरफ लोग जा रहे हैं, तो वो जायज़ है। और उसमें तो जो उसकी पैरवी पीछे वाले करेंगे उन्हें भी जो है वो सवाब जो है वो मिलेगा। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तरावी की जमात का एहतमाम फरमाया तो लोगों को जब सफ़ में देखा है कि इमाम के पीछे, तो आपके मुबारक अल्फाज जो है वो आज भी तारीख़ पर हैं कि निअमतिल बिदअतु हाज़िही, क्या ही खूबसूरत जो है वो बिदअत है ये। तो पता चला कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने जो काम किया हो हम फ़कत वही काम करें, उसके अलावा कोई काम ना करें, ये दुरुस्त उसूल नहीं। ठीक है, उसूल ये है कि वो काम जिससे शरीयत मुतहरा ने मना ना किया हो। ठीक है, अब वो मना या तो कुरान से साबित होगा या अहादीस तय्यबा से साबित होगा या सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के अक़वाल व अफ़आल से साबित होगा। अगर उन्होंने किसी चीज़ से मना किया तो बिल्कुल हम उस चीज़ की तरफ नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर मना नहीं किया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो उनके ज़माने में थी ही नहीं, ठीक है, बाद में पैदा हुई। तो अब जो बाद में चीज़ें पैदा हुई तो उनके अंदर पूछा ही यही जाएगा कि ये काम जो है वो उसूलों के मुताबिक जो है वो दुरुस्त है, तो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई हरज नहीं है। तो उसूल जो है वो यही रखा जाए और हमेशा समझा जाए। और उसूल चूँकि अपनी मर्ज़ी से नहीं बनते कि हम अपनी मर्ज़ी से बनाएं, बल्कि जो शरीयत मुतहरा के उसूल हैं वो उलमा ने, फ़ुक़हा ने, जिन्होंने सहाबा का ज़माना पाया, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और उनसे इल्म बाकायदा सीखा, उन्होंने जो उनसे इल्म सीखा, क्योंकि सहाबा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मुबारक दरसगाह से जो है वो सीखा, तो यूँ जो सीना बसीना जो नूर नबूवत, जो इल्म नबूवत चला है, उससे जो सीखा गया इल्म है उसी को फॉलो करना चाहिए। फ़कत अपनी अकल के घोड़े हमें नहीं दौड़ाने चाहिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत प्यारा जवाब ये भी मिल गया इस हवाले से कि जो काम सहाबा के दौर में नहीं हुआ, आज अगर हम करते हैं तो वो कौन सा काम होगा, इसका जवाब मिला। ऐसे बस शामिल करते हैं, नमाज में मोबाइल देखकर बंद करना कैसा? मोबाइल देखकर जो है वो बंद कर रहे हैं तो अव्वलन तो ये करने वाला ख़ुद जो है वो ज़रा सोच ले कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर है, तो क्या ये अंदाज़ मेरा मुनासिब है? यानी ये देखे ना कि कोई किसी अपने अगर ऑफिसर के सामने खड़ा हो, बेल बजी हो तो फ़ौरन हाथ डाल के ना उसको बंद करेगा, कतई नज़र इसके कि वो ये भी देखे कि बटन भी कहाँ है या निकाले, बस किसी तरह उसकी रिंग टून जो है बंद करनी। अब नमाज में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होना और यूं मोबाइल निकालना फिर उसे देखना किसका आ रहा है, वो देख के आप कर भी क्या लेंगे? अभी नमाज में तो आप ना उसे रिसीव कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो आप उसे जो है वो काट दें या अव्वलन तो बंद ही करके नमाज शुरू करनी चाहिए और दूसरी सूरत में हत्तल इम्कान उसको बंद कर दें। अगर किसी ने निकाला और बंद करने में उसकी नज़र पड़ गई स्क्रीन के ऊपर और निकालने में अमले कलील की सूरत ही थी, ऐसा अमल नहीं था कि जो कि कसीर हो कि दूर से देखने वाला समझे कि ये नमाज में ही नहीं है, सही, तो अगर अमले कलील की सूरत थी तो नमाज फासिद नहीं होगी। नमाज फजर के लिए आँख देर से खुली और आसमान पर रोशनी जो है वो मतलब छा गई, सही, तो अब फजर की नमाज पढ़ सकते हैं? दारो मदार तो देखें तुलुए आफ्ताब पर है, तुलुए आफ्ताब से पहले भी कुछ ना कुछ रोशनी जो है वो हो जाती है। तुलुए आफ्ताब से पहले अगर नमाज शुरू भी कर ली और ख़त्म भी कर ली तो आपकी नमाज फजर हो गई। और अगर शुरू तो कर ली लेकिन ख़त्म करने से पहले ही जो है वो
आपका तुलु आफ्ताब हो गया तो नमाज फजर फासिद हो जाएगी, दोबारा पढ़नी होगी। सही। फजर, जुमुआ और ईदैन, इन 3 नमाजों को याद रखें हमेशा कि इन 3 नमाजों में अगर सलाम फेरने से पहले वक्त ख़त्म हो गया तो ये नमाजें फासिद हो जाएंगी, दोबारा पढ़नी होगी। सही। जबकि बकिया नमाजों में अगर आपने वक्त ख़त्म होने से पहले तकबीर तहरीमा भी कह ली तो आपकी नमाज अदा हो जाएगी, कज़ा में शुमार नहीं होगी। और दूसरा वक्त अगरचे दौरान नमाज शामिल हो गया, वो नमाज फासिद नहीं होगी, वो आप पूरी कर सकते हैं। अगरचे जिन नमाजों के आखिर के अंदर मकरू औकात आते हैं उनमें इतना लेट करके पढ़ना कि मकरू वक्त दाखिल हो जाए वो हरगिज़ जायज़ नहीं। मदनी चैनल के नाज़रीन, पहले भी हमने ये मदनी फूल अर्ज़ किया है कि हम मुसलमान हैं अल्लाह ताला की रहमत से, और ज़ाहिर है हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ है। जब वो बालिग हो जाता है तो नमाज की एक शर्त है वक्त, यानी वक्त का जानना। और जो उलमाए तौक़ीदान हैं उन्होंने हम पर ये एहसान किया, और दावत इस्लामी की पूरी एक मजलिस इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुश्तमिल है कि पूरे साल के औकात सलात का नक्शा जारी कर दिया। अब हम गौर करें क्या वो नक्शा हमारे घर में मौजूद है। अमूमन रमज़ान शरीफ के महीने में जब रोज़े रखे जाते हैं तो वहाँ भी सहरी और इफ्तारी की वजह से शायद हम नक्शे रखते हैं, लेकिन नमाज के हवाले से वो शायद वो भी तवज्जो नहीं होती। तो अर्ज़ ये है कि पूरे 12 माह का नक्शा हमारे घर में हो। जब ये कंडीशन हो कि अब सूरज मतलब ये कि रोशनी फैल गई है, नमाज का वक्त है, नहीं है, पता कैसे चलेगा? ये उसी नक्शे से पता चलेगा कि अभी नमाज का वक्त है या नहीं है। तो नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह ये हासिल करके अपने घर में इसको आवेज़ा कर लेंगे ताकि इस्लामी बहनों को, भाइयों को, सबको इससे फ़ायदा पहुँचे। वक्तन फ़वक्तन एक नज़र भी उस पर डाल लेनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कभी खुदा न करे कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो गई, देर से आँख खुली, अब आप बस औक़ात यूँ भी होता है आदमी उठा, आँख जो है वो खुली हुई, ज़रा देखा रोशनी चढ़ी हुई, शैतान ने दोबारा सुला दिया कि भाई फजर तो कज़ा हो गई और सो जाओ। पता लगा कि उसमें अभी वक्त बाकी था। तो टाइम पर एक नज़र आप हफ्ते बाद भी डाल लेंगे ना, तकरीबन इतने में जो है वो टाइम में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाती है, तो पता चल जाता है। सही। क्या आप उठें कि जनाब वक्त तो ये 5 मिनट का वक्त है, आप जो है वो वुजू नहीं कर सकते लेकिन तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं। शरीयत मुतहरा का हुक्म है कि आप अपनी नमाज कज़ा ना होने दें, बल्कि आप तयम्मुम के साथ नमाज अदा कर लें, बाद में इयादा कर लें। तो और कई जगह आसानी होती है। तो हमें नमाजों के हवाले से फिक्रमंद होना चाहिए और औकात के हवाले से कि कब जो है वो वक्त। अच्छा यूँ भी कि जल्दी उठ गए, कभी आँख खुल गई, सही है, तो अब फजर पढ़ ली या सुन्नतें पहले पढ़ ली, हालांकि टाइम शुरू नहीं हुआ, या ये कि उठ भी गए और बैठे हुए इंतजार कर रहे, बहुत बात पता लगा कि मैं आधे घंटे से तो उठा हुआ हूँ और फजर का वक्त अभी शुरू हुआ है। अगर आपको उस वक्त पता होता तो आप तहज्जुद की जो है वो सादत भी पा लेते, तुम्हारे तहज्जुद भी जो है वो अदा कर लेते। तो यूँ एक टाइमिंग नक्शा औकात पर पड़ता रहे, अगर नज़र पड़ती रहे तो बहुत फ़ायदा जो है वो रहता है। अपनी नमाजों की हिफाजत के हवाले से भी कोई दूसरा आपसे पूछे या किसी दूसरे को आप देखें तो आप उसको भी इस हवाले से तंबीह कर सकते हैं, यार वक्त जा रहा है, जल्दी उठ जाओ। अच्छा, ये शायद आपको भी तजर्बा होगा, मेरा भी है, जब आम दिनों में कोई नफली रोज़ा आता है ना, जैसे अभी रजब शरीफ का आएगा तो लोग पूछते हैं कि सेहरी का आखिरी वक्त बता दीजिए। बिल्कुल ऐसे तो वजह ये है कि घर में ये सिलसिला नहीं है। अच्छा, हुजूर ये इरशाद फरमाए कि जो सास हैं उन्होंने हज नहीं किया और शोहर अगर मुझे बेचना चाहते हैं तो क्या हज पे चली जाऊँ मैं? इस हवाले से ये मैसेज है। हाँ, यानी शोहर ने, यानी बेटा की माँ ने जो है वो हज नहीं किया और वो अपनी जोजा को भेजना चाहते हैं। देखें, अब उमूमी तौर पे इसमें ज़रा एतराज़ होता है थोड़ा। हाँ, खुद अच्छा ये तो बहुत आगे की बात इन्होंने कर दी कि जनाब जो है वो बहू को भेजा जा रहा है। अव्वलन तो एतराज़ इसी पर होता है कि बेटा कैसे माँ बाप के बगैर हज करने जा रहा है। जी। तो ये तो बहुत आगे की जो है वो कर दी। बात है कि जिस पर हज फ़र्ज है, ठीक है, वो तो हज करने जाएगा ही, सही है, चाहे कोई जो है वो राज़ी हो या नाराज़ हो। सही। हाँ, जो शरीयत के तकाजे हैं उनको पूरा करेगा। अब औरत पर जो है वो हज फ़र्ज है, ठीक है, महरम दस्तियाब जो है वो नहीं था, अब महरम दस्तियाब हुआ, औरत का भाई जा रहा है, अब शौहर कहता है कि ठीक है तुम हज फ़र्ज़ करके अपने भाई के साथ जाके हज फ़र्ज़ करके चलिए आ जाओ, और इस पर हज फ़र्ज़ भी था, तो बिल्कुल ऐसी सूरत के अंदर तो जाएगी, अगरचे जो है वो माँ ने जो है वो ना किया हो। अब होता क्या है कि जेवर तो रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होगा कि जनाब औरत जो है वो अपने पैसों से या शौहर के पैसों से क्यों नहीं जाती है? अमूमन ऐसा देखा गया कि लोग जेवरात को नहीं छेड़ते, उन्हें सेल आउट नहीं करते। अच्छा, वो यूं भी नहीं करते कि अगर औरत करना, पहले तो औरत नहीं करना चाहती, औरत करना चाहे तो शौहर नहीं करने देता या ससुराल वाले नहीं करने देते कि नहीं भाई इसे बेचने की इजाज़त नहीं देंगे, इसके अलावा कुछ करो। तो अब जब उसे आप बेचने की इजाज़त नहीं देंगे तो फिर आप जो है वो खुद जो है उसके हज की अदायगी के लिए कोई बंदोबस्त करें। तो शरई एतबार से जिस पर हज फ़र्ज़ है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, दामाद हो, जो भी हो, जिस पर हज फ़र्ज़ है वो अपने हज
सिर्फ फ़र्ज़ की अदायगी के लिए, किसी दूसरे को यूं नहीं देखेगा कि वो नहीं जा रहा तो मैं कैसे जाऊँ। हाँ, औरत के लिए ये है कि वो महरम को बिल्कुल देखेगी कि बगैर महरम के वो हज नहीं कर सकती। ठीक है। तो बेटा जो है वो अगर खुद जा रहा है और अपनी जोजा को लेकर जाना चाहता है, दोनों पर हज फ़र्ज़ है, या अगर हज फ़र्ज़ नहीं भी है वैसे भी लेकर जाना चाहता है तो बिल्कुल ले जा सकता है, इसमें गुनाह नहीं है। हाँ, हज फ़र्ज़ ना होने की सूरत में बेहतर ये है कि वालिदा से इजाज़त ले ले, उनको जो है वो राज़ी कर ले ताकि उनको भी बुरा ना लगे। अच्छा, बुरा लगना भी नहीं। मिसाल के तौर पर हज से हटकर हम अर्ज़ करें तो उम्रे की बात है। अब उम्रे में ये है कि मियाँ बीवी खुद तो जा रहे हैं उम्रा और माँ जो है अभी तक ना मक्का देखा ना मदीना देखा, तो इस पे काफ़ी होती है बात। बिल्कुल होती है। उसमें यही है कि बिल्कुल देखना चाहिए इस बात को भी कि वालिदैन एक तो ये है कि नहीं जा सकते बुढ़ापे की वजह से या परेशानियों की वजह से, लेकिन सादतमंद औलाद को ये चाहिए कि अव्वलन जो है वो अपने वालिदैन को जो है वो फ़ौक़ियत दें और उनको लेकर जाएं। ज़िंदगी का ये होता है कि बुढ़ापे के अय्याम होते हैं, अब ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए, कब उसकी शाम हो जाए पता नहीं, वो तो किसी का भी खैर नहीं पता, लेकिन एक जो ज़ाहिरी कराइन नज़र आ रहे होते हैं कि जिन्हें ज़ौजा को तो अगले 5 साल के बाद भी ले जाऊँगा या 2 साल के बाद भी ले जाऊंगा। तो इन दोनों मामलात में हुस्न सुलूक को भी सामने रखा जाए और ख़ुद आपस में भी वो तरीका इख्तियार करें। अगर वो सास को ले आ रहा है तो औरत नाराज़ ना हो इस बात पर, और अगर कभी बीवी को लेकर जा रहा है, माँ को नहीं लेकर जा रहा, तो माँ को भी चाहिए कि सूरत हाल को देखते हुए जो है वो उन्हें इजाज़त भी दे दे। ठीक जी, वीडियो कॉल हम शामिल करेंगे। मेरा मुफ्ती साहब से एक सवाल है, हम ऑर्डर लेते हैं किसी का, अगर हम ऑर्डर हमारा तैयार हो जाए और वो ऑर्डर ना ले तो हम किसी और को दे सकते हैं ऑर्डर? जी, क्या फरमाते हैं? देखिए, ऑर्डर लेने के अंदर जो है वो 2 तरह की सूरत होगी। एक तो ये कि किसी ने अपना माल दिया है कि जनाब ये आप मुझे सी कर दे दें, ये बना कर दे दें, तो अब तो वो आप किसी और को नहीं बेच सकते क्योंकि वो तो माल उसका है, आप तो फ़कत उसके बनाने की जो है वो उजरत ले सकते हैं। ठीक है। और एक ये है कि टोटल माल भी आपका और उजरत भी आपकी है। अब किसी ने जो है वो ऑर्डर दिया है और वो नहीं लेता तो वो आपकी अपनी चीज़ है, आप वो किसी और को बेच सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई हरज नहीं है। मदीना चैनल के नाज़रीन, जामिअतुल मदीना के तलबा किराम भी हमारे साथ सिलसिले में शामिल होते हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या सवाल कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब से सवाल है, क्या ज़मीन को गिरवी रख सकते हैं? ज़मीन को गिरवी रखना, ज़मीन को गिरवी रखने का इन्होंने जो है वो सवाल किया। काफ़ी एक मामलात आते हैं कि कर्ज़ लोगों को लेना होता है तो अब वो कोई ना कोई ज़मीन अपनी या उसके कागज़ात वगैरह गिरवी जो है वो रखते हैं और वो देते हैं। शरई एतबार से ज़मीन गिरवी रखना तो जायज़ है, इसमें तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि अपने कर्ज़ की हिफाजत के लिए जो माल बतौर कर्ज़ दिया उसकी हिफाजत के लिए लोग जो है वो ज़मीन गिरवी रखवाते हैं। लेकिन होता यह है कि अमूमन उस गिरवी ज़मीन से फ़ायदा उठाया जाता है। मसलन किसी से गिरवी ज़मीन ली तो अब उसमें ख़ुद काश्त करेंगे, ज़मीन है या घर है उसमें ख़ुद रिहाइश इख्तियार करेंगे, या जो है वो उसको आगे किसी और को किराए पर दे देंगे, वो उसमें जो है वो काश्त करेगा। और इसका जो नफ़ा है वो कौन उठाएगा? जिसके पास ज़मीन गिरवी रखी गई, यानी कर्ज़ देने वाला नफ़ा उठाएगा। ये जायज़ नहीं है क्योंकि ये कर्ज़ की वजह से नफ़ा आ रहा है। और जैसा कि हमने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक इरशाद फरमाया कि हर वो नफ़ा जो कर्ज़ की वजह से आए वो सूद है, तो ये भी सूद हो जाएगा। गिरवी ज़मीन से नफ़ा उठाना ये सूद में शामिल होगा। अब उस ज़मीन का किया क्या जाए? अगर लिया जाए वो वाकई बिल्कुल खाली छोड़ी जाएगी, ना उसमें राहिन होता है जो गिरवी रखवाता है, तो ना वो जो है वो इस्तेमाल कर सकता है उसे, और ना जिसके पास रखवाई गई है वो, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। बस वो गोया कि एक तौर पर डिपॉजिट के तौर पर वो रखी होती है कि कल को अगर वो कर्ज़ देने से मुनकिर होगा तो अब मामला आएगा इस ज़मीन के बेचने पर कि इसमें से फ़कत कर्ज़ जितनी रकम अपनी वसूल की जाएगी और बकिया ज़मीन उसको वापस की जाएगी। अच्छा, SMS जो हमें मौसूल हो रहे हैं उसमें एक SMS ये भी आया कि जो अमूमन आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर भी होता है, बड़े बड़े शॉप्स के अंदर होता है, मच्छरों को मारने के हवाले से जो इलेक्ट्रिक रैकेट वगैरह जो लगाते हैं, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? देखिए, एक है आग के ज़रिए से किसी चीज़ को जलाकर मारना या जलाना। ठीक है। बाज़ लोग जो है वो इस तरह के जानवरों को, खटमल वगैरह को पकड़कर आग में जो है वो डाल देते हैं, तो ये तो जायज़ नहीं है। हदीस मुबारक में मना किया गया कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम का अज़ाब जो तैयार रखा है आग का, वो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से है। तो बंदा कोई भी ऐसा अज़ाब किसी भी चीज़ को ना दे, आग के ज़रिए से अज़ाब ना दे। अब
इलेक्ट्रिकल जो बाज़ चीज़ें हैं, रॉड्स हैं, उसको भी वो भी चूँकि इसी से थोड़ा सा जो है वो मिलती जुलती है। अगर मुकम्मल तौर पे तो हम नहीं कहेंगे कि वो आग है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिकल जो है वो अमल दखल के अंदर आग का बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोसेस है, शायद वो गर्माइश की वजह से ही जो है वो पिघलते हैं, तो इसलिए उलमा इससे भी मना फरमाते हैं, बचना चाहिए। ठीक है। क्या सूद खाने से इबादत कबूल नहीं होती? बिल्कुल, सूद जो है वो हराम अमल है और इतना बड़ा हराम अमल है कि इसकी वजह से इंसान के जो है वो नेक आमाल भी जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। और तो बिल्कुल सूद खाने की वजह से, सूद की नहूसत की वजह से ये मुमकिन है। और हराम खाना तो हदीस मुबारक में ना कि बंदा जो है वो हराम जो है वो खाता है और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल नहीं फरमाता। तो ये तो है कि हराम खाने की वजह से, और वो जिस्म जो कि हराम से पला बड़ा हो, तो हराम की नहूसत बिल्कुल ये है कि इंसान की इबादत कबूल नहीं होती, इबादत की तौफीक नहीं मिलती, और इबादत अगर करता है तो उसमें लज्जत, रूहानियत और ईमान की जो चाशनी होती है वो भी नसीब नहीं होती। ठीक है। अच्छी इसी तरह ये भी इरशाद फरमाएं कि जो नमाज़ें गलत मखारिज के साथ अदा की गई जी, तो उन नमाज़ों का क्या होगा, वो कबूल होंगी नहीं होंगी? अब ये तो अपनी तिलावत किसी कारी को सुनाकर पहले फ़ैसला ये करवाएं कि आपकी क़िराअत गलत कितनी है। ठीक है। दो सूरतें होती हैं, एक ये कि लहन जली की गलती है, इतनी बड़ी गलती है क़िराअत में कि माना ही फासिद है। ठीक है। तो वो तो नमाज़ें फासिद हो गई, उन नमाज़ों को तो दोहराना ही होगा, दोबारा क़ज़ा करनी होगी। और अगर लहन जली की गलती नहीं है, लहन खफ़ी की गलती हैं, तो वो नमाज़ें हो गई, उनको लौटाना वाजिब नहीं है। मैंने अपने बच्चों की जो फ़ीस होती है सेमेस्टर वगैरह की, वो जमा करके रखी है, तो क्या इस पर ज़कात होगी? बिल्कुल, जब तक आपकी मिल्कियत में है तो उसके ऊपर जब साल पूरा होगा, या दीगर आपके माल पर जब साल पूरा होता है तो उसके साथ इस पर भी ज़कात लाजिम होगी। किसी भी चीज़ के लिए रकम को अलग कर देना ना कि ये मैंने जो है वो मकान बनाने के लिए रखा हुआ, ये मैंने इसलिए रखा हुआ, ये गाड़ी ख़रीदने के लिए रखा हुआ, इन नियतों की वजह से वो माल आपकी मिल्कियत से निकलता नहीं है जब तक कि आप दे नहीं देंगे। हाँ, कोई दे देता है स्कूल वालों को, भाई साल भर की एडवांस फ़ीस आप जो है वो मुझसे ले लें, ये लें, यकमुश्त में आपको पूरी दे रहा हूँ, तो ठीक है। अब ऐसी सूरत में आपकी मिल्कियत से वो रकम खारिज हो गई, अब उस पर ज़कात नहीं होगी। मदीना शहर के नाज़रीन, मज़ीद कॉल्स हैं हमारे पास, आइए हम शामिल करते हैं। जी जनाब, मेरा ये सवाल है कि जो हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो 6 माह बाद वो कुछ प्रॉफिट लगता है हमें, उन पैसों के हिसाब से हमारे अकाउंट में कुछ वो प्रॉफिट लगाते हैं, तो क्या ये सूद में शामिल है या नहीं? जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। क्या फरमाते? जी हाँ, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सूद है, क्योंकि बैंक में जो आपकी रकम होती है उसकी हैसियत कर्ज़ की ही होती है। तो कोई भी ऐसा अकाउंट जिसमें आपको यूँ मुनाफे मिलते हैं वो नाजायज़ है और वो सूद है। अव्वलन तो ऐसा कोई अकाउंट खुलवाना ही नहीं चाहिए। ठीक है। और अगर खुलवा लिया है तो अब तौबा करें और उस अकाउंट को बंद करवाएं, और जितनी रकम आपने जमा करवाई थी वो ले लें, और उसके ऊपर जो इजाफी रकम है वो किसी शरई फ़कीर को मुस्तहिक ज़कात को सवाब की नीयत के बगैर सदका कर दें। ठीक जी, मज़ीद कॉल। मेरा नाम है मोहम्मद खुर्शीद, मैं गुजर खान से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि गैर महरम औरत की मैयत को कंधा देने में क्या हर्ज है, या इसमें मुझे बता दें। अच्छा, ये भी है कॉन्सेप्ट कि औरत को कंधा जो गैर महरम है, क्या फरमाएंगे? दे सकते हैं, सभी देते हैं। जनाजा जब जो है वो निकलता है कब्रिस्तान कैसे जाएगा अगर किसी के महारिम जो है वहाँ पर मौजूद ना हो तो क्या होगा? तो मैयत को कंधा देने में कोई हरज नहीं है, क्योंकि कंधा देने में आप उसके बदन को तो हाथ लगाते नहीं है। सही, आप जो है वो मैयत की डोली को ही कंधा देते हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। हाँ, एहतियात इस मामले में करनी चाहिए कि कब्र में जब उतारें जी तो कोशिश ये करें कि महारिम अफराद ही जो है वो औरत की मैयत को उतारें। यूँ ही चेहरा दिखाने के अंदर कि कब्रिस्तान में चेहरा ना दिखाया जाए कि वहाँ पर गैर महारिम जो है वो मर्द होते हैं। यूँ ही अगर कहीं बाहर दिखा रहे हैं तो ख़वातीन में दिखाएं, या फ़कत महारिम की मौजूदगी में ही चेहरा दिखाएं, गैर महारिम की मौजूदगी में औरत का चेहरा ना दिखाएं। अच्छा, शोहर के हिसाब से हवाले से भी काफ़ी मशहूर है कि शोहर तो कंधा दे ही नहीं सकता, चेहरा देख ही नहीं सकता, निकाह टूट गया। हरगिज़ नहीं, निकाह बिल्कुल टूट गया, लेकिन चेहरा जो है वो देख सकता है, और कंधा जब बाहर वाले दे रहे हैं तो शोहर भी दे सकता है। ठीक जी, मज़ीद कॉल। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सवाल ये, हर सवाल का जवाब देना मुफ्ती साहिब के लिए जरूरी होता है, के बारे में आप शरई रहनुमाई फरमा दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आप हजरात ये इरशाद फरमा देते हैं कि अभी पता नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मुफ्ती साहब ने लाइव ही बोल दिया मेरे इल्म में नहीं है, तो क्या आप पर लाजिम है मतलब
देखिए, हर सवाल का जवाब देना तो लाजिम नहीं होता। अव्वलन तो ये कि जवाब आता होगा तो ही देंगे। ठीक है। अपने जानिब से अगर कोई अटकल पच्चू से कोई बयान करता है कोई भी मसला, तो वो वैसे ही हराम है। ठीक है। और एक ये है कि आता भी है लेकिन उस वक्त कैफियत ऐसी है कि जवाब जो है वो नहीं दे सकते। जैसे ख़ुद बयान उलमा ने फरमाया कि गुस्से की कैफियत के अंदर मुफ्ती से सवाल ना किया जाए, यूं ही बहुत ज़्यादा खुशी की कैफियत के अंदर जो है वो सवाल ना किया जाए। ठीक है। तो सवाल के भी बाकायदा आदाब हैं और कसरत सवाल से भी मना किया गया। अब सवाल तो वो पूछ रहे हैं लेकिन उस सवाल का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। सही। लोग मुख्तलिफ़ किस्म की पहेलियाँ जो है वो भेजते रहते हैं कि जनाब इस पहेली का जवाब बता दें, इसका जवाब बता दें, फ़ुला नबी की जो है वो कब्र कहाँ है ये बता दें। तो ये अब मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हैं। तो अव्वलन तो ख़ुद पूछने वालों को भी सोचने, हर मुसलमान पर ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत सवाल से मना फरमाया। ठीक। पिछली कौमों के बारे में ये कहा गया कि उनकी हलाकत के असबाब में से एक ये बयान किया गया कसरत सवाल। ठीक। जैसे बनी इसराइल का मशहूर वाक़या सूरह बकरा के अंदर मौजूद है कि बहुत ज़्यादा सवाल करते गए तो परेशानियाँ उनके लिए बढ़ती गई और ऐसी गाय उनके लिए मुख्तस कर दी गई जो कि दुनिया में एक ही थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है वो बिला वजह सवाल करके अपने लिए ही जो है वो रास्ता जो है वो तंग कर रहे हों। अच्छा, एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये है कि सवाल ही नहीं पूछते। सही। कहने भाई सवाल पूछेंगे तो फिर उस पर अमल भी करना पड़ेगा, जो जवाब मिलेगा। तो दोनों ही जो है वो गलत हैं। जो ज़रूरत का आपका सवाल है वो पूछें। अब एक ये है कि सवाल पूछेंगे वो कि जो दुनिया भर के मामलात को जो है वो करने वाला होगा, जैसे वो दुनिया भर का सदर वही शख्स है, वो सवाल पूछेगा। तो जिस मामले से आपका ताल्लुक ना हो वो सवाल ना करें। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में भी इस चीज़ को हम पेश नज़र रखते हैं कि आपको दरपेश मसला आप उसको पूछें। यहाँ तो लोगों के दरपेश मसाइल ही ख़त्म नहीं होते, तो फिर हम अगर फ़र्जी सूरतें बनाकर उनके जवाबात देने की तरफ जाएं तो फिर वो जो बेचारे जिसको नमाज का मसला अटका हुआ है वो पूछ रहा है कि बताएं मेरी नमाज दोबारा पढ़नी है नहीं पढ़नी, सही, मेरे पास ज़कात अभी लाजिम है या नहीं है, तो उसको कौन बताएगा फिर। तो इस चीज़ को भी सामने रखा करें कि जो इस तरह की सर्विसेज होती हैं, एक तो बहुत कम है, पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की जो है बरकत से दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की सर्विस मौजूद है और कई तौर पर मौजूद है, व्हाट्सअप के ज़रिए भी, मेल के ज़रिए भी। उसमें भी ज़रा सवाल करने वाला सोच ले, सवाल करने से पहले 2 मिनट के लिए सोच लें कि क्या वाकई मेरा सवाल इतना ज़रूरी है कि मेरा पूछे बगैर जो है वो चारा कार नहीं है। अगर ऐसा है तो आप पूछें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपके सवाल की वजह से जिन अफराद के सवालात वाकई सिचुएशन से मुताल्लिक हैं और ऐसे मसले से मुताल्लिक उनको दरपेश हैं, उनके डिले होते चले जाएंगे, क्योंकि सवालात की कसरत होगी तो लाजमी सी बात है पेंडिंग जो है वो जाएगी, तादाद जवाबात देने वालों की एक महदूद है। तो इस बात का खास ख्याल रखा जाए। हमारे साथ भी होता है, SMS लाइन से आ रहे होते हैं। अब ज़ाहिर है किसी ने दुआ का मैसेज का किया, किसी ने कोई और, तो वो जो काम के होते हैं ऊपर निकल जाते हैं। तो बार बार ये जो होता रहता है इसी वजह से होता है कि काम का SMS पढ़कर उसका जवाब आपसे ले लें। तो मदी चैनल के नाज़रीन, बहुत प्यारा जवाब मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया। अच्छा, आज जुमेरात है, हम आपको दावत पेश करते हैं दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा की। तो मेरे आपसे मद्दी इल्तिजा है कि आज जुमेरात है, दुनिया भर में हफ्तावार इज्तिमा शुरू हो जाते हैं, मगरिब की नमाज के बाद अमूमन ये होते हैं। तो आप नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह ताला इन इज्तिमात में शिरकत करके मज़ीद इल्म दीन हासिल करेंगे। हुज़ूर, मज़ीद कॉल्स हम शामिल कर रहे हैं। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ है, मुहद्दिस जो होता है बेवुज़ू वो कुरान पाक की आयत को लिख सकता है या नहीं लिख सकता? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कुरान पाक की आयत को लिखना जो है वो इससे इज्तिनाब ही किया जाए बेवुज़ू होने की हालत में। अव्वलन तो ये कि जब पेपर पर लिखेंगे तो लाज़मी सी बात है जिस पेपर पर आप लिख रहे हैं उसके ऊपर आपका हाथ जो है वो टच होगा। तो मुहद्दिस हो या जुनबी हो तो उसको कुरान पाक जो है वो लिखने से मुकम्मल तौर पर इज्तिनाब करना चाहिए। अच्छा, बैंक के हवाले से आपने जो फरमाया था, तो अब ये SMS आया कि बैंक में कौन सा अकाउंट फिर जायज़ है, ये बताएं। उमूमन जो सिंपल अकाउंट हो जिसके अंदर आप जितने पैसे रखवाएं फ़कत उतने ही पैसे आपको मिलें और उसके अलावा भी टर्म्स एंड कंडीशन के एतबार से आपको कोई और एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो है वो पैसे रखवाने की बुनियाद पर ना मिल रही है। ठीक है। एक ही कि नॉर्मल तमाम अकाउंट होल्डर को मिल रही हैं। बाज़ अकाउंट्स ऐसे हैं कि वो करंट कहलाते हैं। अब ये करंट चूँकि हमारे यहाँ है, सुनने वाले नाजरीन जो है वो दुनिया भर में हो सकता है किसी मुल्क के अंदर कोई और जो है वो उस अकाउंट की इस्तिलाह का कोई और नाम हो, चेंज हो। तो इसलिए हम जो उसूल बयान कर रहे हैं उसको सामने रखें कि आप जितने पैसे रखवाएं आपको आपके पैसे ही मिले, उस पर इजाफी पैसे भी ना मिले और भी कोई सर्विस ना मिले।
मसलन पैसे तो इजाफी नहीं मिल रहे, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन में यही है कि जनाब आपके इतने पैसे रखे रहेंगे तो ऐसी सूरत के अंदर फुला बैंक चार्जेस जो कि अमूमन हम बकिया अकाउंट होल्डर्स से लेते हैं आपसे नहीं लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपके पैसे इतने जो है वो इतनी मिकदार में हमेशा होने चाहिए। इससे कम होंगे तो हम आपसे भी लेंगे, लेकिन इतने ही होंगे तो नहीं लेंगे। तो ये पैसे तो इजाफी नहीं मिले, लेकिन जो सर्विसेज का मुनाफे मिल रहे हैं, उनकी जो मनफियत मिल रही है, वो भी चूँकि मशरूत है कर्ज पर, तो वो भी जायज़ नहीं होगा। ठीक। लासी गोड से इस्लामी भाई हैं, पूछना चाह रहे हैं कि मस्जिद के पैसों से कमेटी डाल सकते हैं? मस्जिद के पैसों से कमेटी डालना, मस्जिद के लिए ही लाजमी सी बातें डालेंगे। उसमें ये सूरत तो हो सकती है कि आप पहली कमेटी ले लें, मस्जिद को कर्ज की हाजत है तो मस्जिद के लिए ले लें और अब बाद में मस्जिद का कर्ज उतारते रहें, इन मानों में दुरुस्त है। दूसरे मानों में डालें कि हमें तीसरी कमेटी मिले या पांचवी मिले, या यार पैसे मस्जिद में जमा हो रहे हैं, चलो बीसी उसमें डाल दें और वहां से बाद में 2-4 महीने बाद ले लेंगे, तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मस्जिद से बीसी दर हकीकत कर्ज ही होती है। तो बीसी में कर्ज मस्जिद से देना वो मस्जिद के लिए जायज़ नहीं है कि मस्जिद यूं किसी और को कर्ज नहीं दे सकती। हाँ, मस्जिद को ज़रूरत है और मस्जिद किसी से 1 लाख रुपए जो है वो बतौर बीसी ले लेती है, बाद में बीसी के तौर पे भरती रहती है, तो वो दुरुस्त होगा। तो अहबाब को भी चाहिए जो बीसी वाले अफराद हैं कि अगर कभी मस्जिद को ऐसी ज़रूरत हो तो हमें अपनी ज़ात पर मस्जिद को, अल्लाह के घर को फ़ौक़ियत देनी चाहिए और पहली बीसी मस्जिद को दे देनी चाहिए। ठीक है, सुभान अल्लाह। अच्छा, SMS ये भी है कि औरत कितना किलोमीटर जो है वो अकेले सफ़र कर सकती है, जायज़ होगा उसके लिए? 92 किलोमीटर औरत के लिए सफ़र करना बग़ैर महरम के ये जायज़ नहीं है, चाहे वो सफ़र इनफिरादी हो, अपनी निजी नौइयत का हो, या हज का हो, या उम्रे का हो। इवन के हज फ़र्ज़ के लिए भी औरत जो है वो इतनी तवील मुसाफत अगर हो तो बग़ैर महरम के नहीं जाती। इससे कम में भी उलमा ने 1 दिन की राह में भी मना फरमाया कि 1 दिन की राह भी औरत जो है बग़ैर महरम के ना जाए। तो फितने के अंदेशे को सामने रखते हुए 92 किलोमीटर से कम में भी मना किया जाएगा। ठीक है। मज़ीद तलबा किराम क्या सवाल करना चाह रहे हैं, ये देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है, नमाज में सिरकना कैसा? नमाज में देखिए, अव्वलन तो अपनी जगह पर ही खड़े होकर नमाज अदा की जाती है जिस जगह आपने नमाज शुरू की है, लेकिन सिरकने की बसा औक़ात हाजत पड़ जाती है। मसलन कोई शख्स नमाजी जो है वो नमाज में बाजमात नमाज में उसका वज़ू टूट गया, अब वो पीछे की तरफ चला गया, तो अब वो जगह जो खाली हो गई तो उसके बारे में उलमा ने फरमाया कि आपस वाले सिरक कर उस जगह को पूरा कर दें। और सिरकने के बजाय चलने की भी नमाज में इजाज़त है, जबकि 2 कदम बंदा चलकर उस जगह को पूरा कर दे। जैसे इसी मसले में ये भी बयान फरमाया कि पीछे वाली सफ से कोई नमाजी आगे जो है वो 2 कदम चलकर आगे आ जाए, तो इसमें कोई हरज नहीं। बिला वजह सिरकना, बिला वजह कोई भी अमले कलील हो तो वो मकरूह तंज़ीही है, और अमले कसीर होगा तो नमाज फासिद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो सिरकना है या 2 कदम चलना है और ज़रूरत और हाजत के लिए है, सफ़ को पूरा करने के लिए, इसकी उलमा ने इजाज़त दी है, इसमें हरज नहीं है। अच्छा, ये शाद फरमाएं कि जो गुस्ल हम करते हैं उससे पहले वज़ू करते हैं तो कुल्ली और नाक में पानी जो चढ़ाया जाता है, तो क्या उससे गुस्ल के 2 फ़र्ज़ अदा हो जाएंगे? जी बिल्कुल, अगर उसी तरीके से चढ़ाया, और चढ़ाना भी उसी तरीके से चाहिए कि जिस तरह गुस्ल के अंदर वो फ़र्ज़ है उसी तरीके से धोना वज़ू में सुन्नत मुअक्कदा है। ठीक है। तो कमा हक़्क़ुहु उसी तरीके से अगर कुल्ली कर ली और नाक में पानी चढ़ा लिया तो उससे गुस्ल के फ़र्ज़ भी अदा हो जाएंगे। ठीक है। बोली वाली कमेटी का क्या है, मतलब जायज़ है नहीं है? बोली वाली कमेटी के अंदर दर हकीकत रकम को जो है वो या तो बेचा जा रहा होता है उधार, या जो है वो कर्ज के बदले में नफ़ा हासिल किया जा रहा होता है। ये दोनों सूरतें ही नाजायज़ हैं, तो मुरव्वजा बोली वाली कमेटी नाजायज़ ही है। और एक अगर बोली से मुराद किसी की ये हो सकता है कि वो ये भी मुराद ले कि शुरू में जो है वो नाम लगेंगे और फिर जिसका नाम आएगा तो उसको जो है वो दी जाएगी, लेकिन पैसे जो जितने जमा कराएगा उसको उतने ही मिलेंगे, तो ये जायज़ है, इसमें हरज नहीं है। मेकअप जो करवाया जाता है और शादी में जाते हैं, तो ये इस हवाले से क्या फरमाएंगे? देखिए, मेकअप करवाना फ़ी नफ्सी ही जायज़ काम के लिए करवाए और जायज़ जो है वो मेकअप करवाए तो जायज़ है। अब अगर ऐसा मेकअप है जो कि नमाज वज़ू के लिए रुकावट बन रहा है तो उसकी इजाज़त नहीं होगी, वज़ू के बाद ही जो है वो करवाना होगा। यूँ ही अगर कोई नामहारिम को दिखाने के लिए मेकअप करवाता है तो अपनी इस बुरी नीयत की वजह से गुनाहगार होगा। सब मुख्तलिफ पंसूरे होते हैं, जैसे हमारी दावत इस्लामी में बापा का है मदनी पंसूरा, तो क्या इसको बग़ैर वज़ू हाथ लगा सकते हैं?
बाहर से तो छू सकते हैं, लेकिन अंदर जहाँ जहाँ कुरानी आयात हैं या कुरानी जो है वो सूरतें लिखी हुई हैं, उन जिन पे सिर्फ सूरतें ही हैं उनको तो छू ही नहीं सकते, उनको साइड से भी आप उन सफ़ात को नहीं पकड़ सकते। और दरमियान में जहाँ कहीं पर कुरानी आयत है उस जगह पर और उसके बिल्कुल बैक साइड पर हाथ नहीं लगा सकते, यूं ही तर्जमे को भी नहीं छू सकते। बाकी इसके अलावा जो दीगर कुछ उर्दू में या और कुछ औरादो वज़ाइफ हों जो कुरानी आयत नहीं है उसे छू सकते हैं। मदीन शहर के नाज़रीन सिलसिला हुआ, बहुत अहम गुफ्तगू हुई, कॉल्स, वीडियो कॉल, SMS भी शामिल किए और अभी बाकी भी हैं। इंशाअल्लाह से वजल सिलसिले होते रहेंगे, SMS शामिल होते रहेंगे। आप मायूस ना हुआ करें, SMS भेजते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की जाती है कि उन्हें शामिल किया जाए। हमारा ये सिलसिला जो आज हुआ, कल जुमा रात 12:30 बजे इंशाअल्लाह ये रिपीट होगा। जो दरमियान में शामिल हुए या जिन्होंने पूरा नहीं देखा तो वो कल रात इसे देख सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है जिसके ज़रिए आप वीडियो सवाल हमें भेज सकते हैं 031582522672। तो इसके ज़रिए आप अपना सवाल भी हमें वीडियो भेज सकते हैं जो उसको शामिल कर लिया जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज का हमारा सिलसिला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो सुना है, जो सीखा है, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ मगरिब की अज़ान होगी, नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और नमाज के फिर बाद दावत इस्लामी का सुन्नत व इज्तिमा शुरू हो जाएगा। आप जहाँ हों कोशिश करें, वरना मद्दी चैनल पर ये बराह रास्त भी दिखाया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।